Hello everyone, welcome back to our channel नीवी Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. रिएजेंट स्टार्ट हो रखे हैं. रिएजेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड मिसलेनियस टाइप. ये 4 कैटेगरी है जिनमें हमने रिएजेंट्स को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी हमारी है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने 4 सिस्टम का ऑक्सीडेशन करवाया था. एल्कीन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ये 4 सिस्टम है जिनका हमने ऑक्सीडेशन करवाया था. सेकंड कैटेगरी हमारे पास है रिडक्शन. रिडक्शन को हमने कहा था हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. हाइड्राइड डोनर रिएजेंट, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन एंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. फर्स्ट 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. हाइड्राइड डोनर रिएजेंट एंड डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. थर्ड पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक रहने वाला है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजनेशन क्या है. हाइड्रोजनेशन क्या है वो देखो. इसमें सिंपल सी बात है, एडिशन होगा हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन. जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट में है अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप, तो उनका क्या करवाएगा, वहाँ पे एडिशन करवा देगा हाइड्रोजन का. कैटालिटिक यानी कि यहाँ पे कोई मेटल होगी जो एज ए कैटलिस्ट यूज होने वाली है. ठीक है, ये हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का हम करवाएंगे हाइड्रोजनेशन, यानी कि वहाँ पे एडिशन होगा हाइड्रोजन का मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे और हमें मिलेगा प्रोडक्ट. क्लियर है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल कैटलिस्ट. यहाँ पे कौन कौन सी वो मेटल है जो एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होने वाली है हाइड्रोजनेशन में. मेटल कैटलिस्ट फर्स्ट होगा पैलेडियम, सेकंड होगा प्लेटिनम, थर्ड होगा हमारे पास निकेल, फोर्थ होगा कॉपर एंड फिफ्थ होगा डाइइमाइड. ये वो मेटल्स हैं जो एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे हाइड्रोजनेशन में यूज होने वाली है. पैलेडियम क्लोराइड, ये है कार्बन, प्लेटिनम ऑक्साइड, निकेल हमारे 2 होंगे रिएजेंट, एक तो होगा रेने निकेल एज ए रिएजेंट यहाँ पे यूज होने वाला है, और सेकंड होगा निकेल बोराइड. कॉपर क्रोमाइड, ये है कॉपर क्रोमाइड. डाइमाइड क्या होगा, NH डबल बॉन्ड NH. ठीक है, ये वो मेटल है जो एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे हाइड्रोजनेशन में यूज होने वाली है. और हाइड्रोजनेशन हम करवा रहे हैं यहाँ पे अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप का, यहाँ पे हम करवाएंगे हाइड्रोजनेशन और वहाँ पे होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट है, उनके बीच में बॉन्ड तो होगा ही. ठीक है, जैसे कि A और B, उनके बीच में है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा और दोनों पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन जाके लगेगा. इस टाइप से हमें यहाँ पे हाइड्रोजनेशन देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे जो हम हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे, हम कौन कौन से हाइड्रोजनेशन देखेंगे. सबसे पहले हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे एल्कीन का, देन हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे एल्कीन का, उसके बाद हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे साइक्लोप्रोपेन का. हाइड्रोजनेशन हम करवाएंगे जो बेंजाइलिक कार्बन और कोई भी हमारे पास X ग्रुप लगा होगा उसका. हाइड्रोजनेशन करवाएंगे हम होमोलिटिक का. ठीक है, जो हमारा होमोजेनस कैटलिस्ट होंगे, सॉरी होमोजेनस से यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करवाएंगे. ठीक है, किस कौन कौन से वहाँ पे रिएजेंट यूज होने वाले हैं, कौन कौन से वहाँ पे मेटल कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होंगे, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हमारा है हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन ऑफ ए एल्कीन. एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे. ठीक है, ये एल्कीन है. जब हम एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, एडिशन होगा H2 का, मेटल की प्रेजेंस में होगा यहाँ पे. ठीक है, और हमें मिलेगा यहाँ पे एल्केन. क्या मिला, एल्केन. सम टाइम ऐसा हो सकता है कि जब हम यहाँ पे इनका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे एल्कीन का,
तो हमें आइसोमराइजेशन देखने को मिल सकता है, आइसोमराइजेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें कोई इसका आइसोमर मिलेगा, ठीक है। वो आइसोमर क्या मिल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सिस एल्किन है, तो यहाँ पे हमें ट्रांस एल्किन देखने को मिल सकते हैं, या फिर पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, कैसा है, सिस एल्किन है, दिख रहा है आप सबको। जब हम इसका मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ पे होगा, कैटलिस्ट के सरफेस पे होगा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हमारे पास एल्कीन है, तो एल्कीन कहाँ पे, यहाँ पे कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके लगेगा, ये भी, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास एल्कीन है, और एल्कीन यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है, एल्कीन यहाँ पे क्या है, सिस फॉर्म में है। इसके पास दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो यहाँ पे इसका आइसोमराइजेशन देखने को मिले, आइसोमराइजेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रांसफॉर्म देखने को मिल सकती है, या फिर ट्रांस नहीं है तो वहाँ पे हमें पोजिशनल आइसोमर देखने को मिलेगा, पोजिशनल आइसोमर्स देखने को मिलेगा जब हम एल्कीन का यहाँ पे आइसोमराइजेशन देखेंगे तब। और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्केन की फॉर्मेशन, एल्केन की फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। एक हाइड्रोजन पहले से भी प्रेजेंट था यहाँ पे, तो मिला हमें एल्केन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो याद रखने हैं वो ये हैं, सबसे पहले यहाँ पे एडिशन होगा हाइड्रोजन का, जब हम एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे एडिशन होगा हाइड्रोजन का, तो जो वो हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो होगा हमारा सिन एडिशन देखने को मिलेगा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से वहाँ पे अटैक करेंगे, तो यहाँ पे होगा सिन एडिशन। दूसरा यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, उसमें एक से ज़्यादा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे अब पहले किसका रिडक्शन होगा, उन दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में से किसका रिडक्शन पहले होगा, तो उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन पहले होगा जो लेस हिंड्रेड होगा, जो लेस हिंड्रेड डबल बॉन्डेड कार्बन है उनका पहले रिडक्शन होगा, यदि एक इक्विवेलेंट है तो उन्हीं का रिडक्शन होगा, यदि दो इक्विवेलेंट है तो दूसरे का भी रिडक्शन हो जाएगा बाद में, ठीक है। अब इसी में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट है रेजियो सिलेक्टिविटी, रेजियो सिलेक्टिविटी। रेजियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल से समझ आएगा। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, हमने इसका रिडक्शन करवाया है मेटल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हम रिडक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक तो होगा ये, सेकेंड होगा हमारे पास है ये वाला प्रोडक्ट। तो हमें बताना इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। देखो हमने कहा था जब यहाँ पे एडिशन होगा, जो हमारा एडिशन होगा यहाँ पे हाइड्रोजन का, वो होगा लेस हिंड्रेड साइड से, तो यहाँ पर हमारे पास दो डबल बॉन्ड है कार्बन के, तो यहाँ पे 1 2 and 3, तो ये कैसा है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड, ये है ट्राई सब्सटीट्यूटेड, और ये कैसा होगा 1 and 2, ये होगा डाई सब्सटीट्यूटेड। तो इन दोनों में से लेस हिंड्रेड हमारा डाई सब्सटीट्यूटेड है, यानी कि इसी का रिडक्शन होगा पहले, क्योंकि जो हमारा एडिशन होगा यहाँ पे हाइड्रोजन का वो होगा लेस हिंड्रेड एल्किन पे, तो इसका रिडक्शन होगा, यानी कि ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये है रेजियो सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट होगा हमारे पास पॉइंट है स्टीरियो केमिस्ट्री या फिर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास है एक सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें इसका रिडक्शन करवाना है, तो यहाँ पे हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं, एक तो ये हो
सेकंड हमारे पास हो सकता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है वो है कैसा है, सिन एडिशन है। यही हमने बताया था जब हम एल्किन का रिडक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे जो एडिशन होगा हाइड्रोजन का, एक तो वो सिन एडिशन दिखाएगा, दूसरा वो लेस हिंडर्ड, जो लेस हिंडर्ड एल्किन होगा वहाँ पे पहले रिडक्शन शो करेगा। क्लियर यहाँ तक सबको, तो ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिविटी में हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट होगा स्टेरिक फैक्टर, सेकंड होगा एक्सो एडिशन, एक्सो अटैक या फिर एक्सो एडिशन, एंड थर्ड होगा हमारे पास है हेप्टोफिलिसिटी। हेप्टोफिलिसिटी, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर वही हिंड्रेड वाला, यहाँ पे जो एडिशन होगा हाइड्रोजन का वो होगा लेस हिंड्रेड साइड से, लेस हिंड्रेड साइड से अटैक होगा। एग्जाम्पल की नीड है नहीं, अभी बताया था वही देख लेना। एक्सो में क्या होगा, ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है ये कोई एक्स ग्रुप है, एक्स हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है और इथाइल हो सकता है। यदि ये तो है हाइड्रोजन है, मिथाइल है, इथाइल है, तो यहाँ पे जो एडिशन होगा हाइड्रोजन का, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन आएंगे ये होंगे हमारे एक्सो एडिशन शो करेंगे, एक्सो एडिशन। और यदि एक्स है आइसोप्रोपाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल, तो यहाँ पे एंडो एडिशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे होगा एंडो एडिशन। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट हमारे पास है हेप्टोफिलिसिटी। ये हेप्टोफिलिसिटी है क्या, पहले तो ये देखो, ये होगी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ, बाइंडिंग कैपेसिटी टुवार्ड्स पोलर ग्रुप। और पोलर ग्रुप क्या हो सकते हैं, OH हो सकता है, OR हो सकता है, और मेनली पोलर ग्रुप में होता है यहाँ पे कोई जो हमारे पास एलिमेंट लगे होंगे उन पे होंगे लोन पेयर, OH, OR, NR2, इस टाइप के हमारे होते हैं पोलर ग्रुप। SR हो गया, तो ये होते हैं पोलर ग्रुप, ठीक है। तो यदि पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, हेप्टोफिलिसिटी में यही होगा, हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो प्रेजेंट होगा क्योंकि हम उसी का रिडक्शन की बात कर रहे हैं। यदि उसके एलाइलिक पोजीशन पे या फिर होमो एलाइलिक पोजीशन पे कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट है और वो पोलर ग्रुप की स्टीरियो हमें बता रखी है, यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एलाइलिक या होमो एलाइलिक पोजीशन पे कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट है और उस पोलर ग्रुप की स्टीरियो हमें बता रखी है, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो पोलर ग्रुप की जो स्टीरियो है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमारा एडिशन होगा हाइड्रोजन का। यदि पोलर ग्रुप अबोव द प्लेन है तो हाइड्रोजन का एडिशन भी वहाँ पे अबोव द प्लेन होगा। देखो जैसे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसके एलाइलिक पोजीशन पे है कोई पोलर ग्रुप OH, ठीक है। अब इस बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों जगह हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमें ये वाला, ये हमारा OH है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो होगा अबोव द प्लेन। क्लियर यहाँ तक सबको। इसका एक ही एक्सेप्शन केस है, वो ये है, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, यहाँ पे है CH3, ठीक है। हमने वही एडिशन करवाएंगे हम हाइड्रोजन का मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आएंगे ये किस डायरेक्शन में आएंगे, अबोव द प्लेन आएंगे, बिलो द प्लेन आएंगे, क्योंकि एलाइलिक और होमो एलाइलिक पोजीशन पे पोलर ग्रुप तो नहीं है आपकी बात, CH3 कोई पोलर ग्रुप नहीं है, तो ये क्या है, बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा हाइड्रोजन का वो भी बिलो द प्लेन होगा। ये एक एक्सेप्शन केस है, ये पोलर ग्रुप नहीं है, फिर भी इसी के अकॉर्डिंग हमारा एडिशन होगा हाइड्रोजन का। क्लियर यहाँ तक। ये था हेप्टोफिलिसिटी। तो हमने बात की है हमारे रिडक्शन ऑफ एल्किन की। अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइन। रिडक्शन ऑफ एल्काइन, एल्काइन होगा
ट्रिपल बॉन्ड Cr, यही होगा एल्काइन। हमें इससे क्या मिल सकते हैं, जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे वो देखो। फर्स्ट हमें मिल सकता है यहाँ पे R CH2CH2R, फर्स्ट ये मिल सकता है। सेकेंड हमें मिल सकता है R C डबल बॉन्ड C R और H, यानी कि सिस एल्कीन मिल सकता है। यहाँ पे क्या है एल्केन, यहाँ पे क्या है सिस एल्कीन, या फिर हमें मिल सकता है ट्रांस एल्कीन, ठीक है, ये हमें मिल सकता है। जब हम एल्काइन का रिडक्शन करवाएंगे तो ये हमें 3 टाइप्स के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एल्केन मिल सकता है, सिस एल्केन मिल सकता है, ट्रांस एल्केन मिल सकता है। तो यहाँ पे कौन से रिएजेंट होंगे जिनकी वजह से हमें ये रिडक्शन देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनकी प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाएंगे एल्काइन का तो वहाँ पे होगा कंप्लीट रिडक्शन। ये क्या शो करेंगी मेटल, कंप्लीट रिडक्शन शो करेंगे और हमें मिलेगा एल्केन। तो ये करवाएंगे कंप्लीट रिडक्शन। सेकंड यहाँ पे फिर पार्शियल रिडक्शन होगा। इन दोनों में क्या हो रहा है पार्शियल रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन एल्काइन से एल्कीन पे रुक जाएगी, आगे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं, सॉरी रिडक्शन नहीं होगा, एल्केन तक नहीं जाएगा। तो ये है पार्शियल रिडक्शन। ये किसके प्रेजेंस में होगा, ट्रांस एल्किन। ट्रांस एल्किन होगा, यानी कि एल्काइन हमारे पास है। जब हम एल्काइन का रिडक्शन करवाएंगे लिथियम, लिथियम की मेटल की प्रेजेंस में, साथ में है लिक्विड अमोनिया, इसकी प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा ट्रांस। और ये हमने डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन में भी डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे सिस एल्किन की। सिस एल्किन कब मिलेगा, बेरिलियम सल्फेट, सल्फेट की प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे सिस एल्किन। सिस एल्किन, ट्रांस एल्किन मिली, ये हमें मिली है पार्शियल रिडक्शन की से, और कंप्लीट रिडक्शन करवाएंगे तो हमें एल्केन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, जो पैलेडियम और प्लेटिनम है ये होंगी मोर रिएक्टिव, ये होती हैं मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पे ही कंप्लीट रिडक्शन दिखा देंगे। अब निकेल हमारे पास है, वो है लेस रिएक्टिव। निकेल होगा लेस रिएक्टिव, तो यह रूम टेम्परेचर पे ना करवा के यहाँ पे होगा टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करवाएगा, ये कंप्लीट रिडक्शन करवाएगा एल्काइन की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर निकेल सिंपल प्रेजेंट ना हो, निकेल हमारा हो रेने निकल की फॉर्म में और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे भी हमें कंप्लीट रिडक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ये हमारे पास है एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, और इसका हम करवाएंगे प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा एरोमेटिक रिंग का और हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजिनोलिसिस। इसमें हम करवाएंगे क्लीवेज ऑफ बेंजाइलिक कार्बन एक्स बॉन्ड। ये एक्स है, ये हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक से। इनसे मिला कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा हो सकता है, यानी कि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कोई भी हेलोजन फैमिली का मेंबर हो सकता है। क्लियर यहाँ पे उसका क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा, और कैसा होना चाहिए, बेंजाइलिक होना चाहिए, बेंजाइलिक होना चाहिए। क्लियर यहाँ पे जैसे कि O है तो यहाँ पे OH हो सकता है, OR हो सकता है, N है जैसे कि NR2 हो सकता है, SR हो सकता है। इस टाइप के ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है मॉलिक्यूल CH2OMe, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। और यदि हम इसका हाइड्रोजनेसिस करवाते हैं मेटल की प्रेजेंस में, मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। इधर भी H और इधर भी H। हाइड्रोजनेशन में होगा क्या है, यही तो होगा ना, दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएंगे,
तो हमें यहाँ पे मिलेगा CH3 और इधर मिलेगा MEOH। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ ए साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन हाइड्रोजिनोलिसिस। साइक्लोप्रोपेन ये होता है स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है। एक रिंग की फॉर्म में होगा, 3 मेंबर रिंग होगी। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। अब इसका करवाना हाइड्रोजिनोलिसिस, यानी कि हाइड्रोजिनोलिसिस में होता क्या है? बॉन्ड तो ब्रेक हो गई, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। ये मैंने बताया था, जैसे कि हमारे पास ये है A और B, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ भी H, इसके साथ भी H, हमें मिलेगा ये मिलेगा। तो यहाँ पे इनमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमें मिलेगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे होगा CH3, ये होगा CH2, यही मिलेगा जब इसका हम हाइड्रोजिनेसिस करवाएंगे। तो मान लीजिए तो सिंपल था, यही हमारे पास क्या था? सिंपल साइक्लोप्रोपेन था और उसका हम कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। बट मान लीजिए हमारे पास 2 कंडीशन है, एक तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। 2 केस हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है कोई R ग्रुप लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा है, या फिर एल्कोक्सी। R हमारा हो सकता है मिथाइल हो सकता है और मिथोक्सी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यदि हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा? अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा वो हमें देखना है। यदि जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, उसके जस्ट सामने वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे होगा CR, ये होगा CH3 और ये होगा CH3। क्लियर? यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ कार्बन पे, तो वो वाला कार्बन के साथ जो भी दोनों बॉन्ड लगे हैं वो ब्रेक नहीं करेंगे, उसके जस्ट ऑपोजिट या फिर जस्ट सामने वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला। अब हमारे पास हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, मान लीजिए यहाँ पे है COOH, ठीक है। अब COH क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा तीनों में से? तो यहाँ पे इसके साइड लगता है ये वाला या फिर ये वाला, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। हमें मिलेगा CH, यहाँ पे H आएगा और इधर भी H, ठीक है, COOH, CH2 और यहाँ पे आएगा CH3, ये हमें मिलेगा। और मान लीजिए दोनों ही हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे है COOH, यहाँ पे है मिथाइल। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी कि इस कार्बन से लगते इन दोनों बॉन्ड का तो ब्रेक होगा नहीं, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इसके साथ वाले लगते बॉन्ड का ब्रेक होगा, तो इसका हो जाएगा ना इधर वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हमें मिलेगा CH3 CHMe CHCOOH, ये हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब हम हमारे कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। मेटल कैटलिस्ट है रीने निकल। निकल के हमने 2 बताए थे रिएजेंट, एक तो रेने निकल की फॉर्म में एज ए रिएजेंट काम करे और दूसरा हो सकता है निकल बोराइड। जो निकल बोराइड है ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होगा उसका रिडक्शन करवाएगा, बाकी किसी का रिडक्शन नहीं करवाएगा। जैसे कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड OR और दूसरा हमारे पास है ये वाला, ठीक है। और हमें दिया है यहाँ पे निकल बोराइड, तो यहाँ पे इस एल्किन का रिडक्शन होगा या फिर इस एल्किन का। वैसे तो हम क्या करते हैं, एल्किन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रिडक्शन होता है लेस हिंडर्ड एल्किन का। अब यहाँ पे लेस हिंडर्ड तो ये है, बट रिडक्शन इसका होगा क्योंकि ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। हमने कहा था निकल बोराइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्किन का रिडक्शन करवाएगा, तो हमें मिलेगा ये वाला, ये प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर हम बात करेंगे निकल की। निकल में क्या होगा, देखो सबसे पहले करवाएगा ये डीसल्फ्यूराइजेशन, सल्फ्यूराइजेशन, डी यानी कि रिमूवल, सल्फर यानी कि सल्फर का रिमूवल करवाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई है तो ये ऐसे कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देगा।
ये आपने याद रखना है। कार्बन और सल्फर का बॉन्ड होगा उसका क्लीवेज करवाएगा। क्लियर? जैसे कि हमारे पास है ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं रीने निकल की प्रेजेंस में। रीने निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेगा क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन है, कार्बन सल्फर के बीच का क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमें मिलेगा यहाँ पे R2CH, साथ में R2CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, ठीक है। इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, साथ में CH3 और होगा यहाँ पे H2। क्लियर यहाँ तक सबको? सेकंड होगा यहाँ पे क्लीवेज ऑफ NO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ NO बॉन्ड। अभी हमें क्लीवेज किसका करवाया है, C और S, कार्बन और सल्फर का बॉन्ड का क्लीवेज करवाया। अब हम करवाएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का क्लीवेज। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे है R1, R2 और यहाँ है R3, ठीक है। इसका हम रीने निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, OH डबल बॉन्डेड NH, R1, R2 और R3, यही हमें मिलेगा, ठीक है। आगे और भी रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करवा दे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। OH, R3, R2, R1 और यहाँ पे डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन। हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, ये हमने बात की है रीने निकल की, निकल बोराइड की भी हमने बात कर ली है। एक और देखो यहाँ पे, अब हम बात करें एसिड क्लोराइड की। मान लीजिए हमारे पास एसिड क्लोराइड है और एसिड क्लोराइड का हम रिडक्शन करवा दें पैलेडियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, ठीक है, साथ में है विनोलिन, तो यहाँ पे हमें मिलेगा R3OH। यहाँ पे एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवा देंगे, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवा देंगे। और वैसे भी ये क्या करवाते हैं, कौन सा रिडक्शन शो करते हैं, रोजनबर्ग रिडक्शन नाम है इसका। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेटल कैटलिस्ट हमारे पास है डाईइमाइड। डाईइमाइड क्या करवाता है, देखो डाईइमाइड यहाँ पे हमारे पास है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उसका ये रिडक्शन करवाता है, हाइड्रोलिसिस करवाता है। NH डबल बॉन्ड NH, यही होता है डाईइमाइड। ये बनता किससे है, NH2 हाइड्रोजन का हम रिएक्शन करवाएंगे कॉपर 2 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा NH डबल बॉन्ड NH और यही क्या है, डाईइमाइड है। डाईइमाइड का हमने इसके साथ क्या कराएंगे, रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे H। तो H जो होंगे वो सिन एडिशन होंगे। क्लियर यहाँ पे, सिन एडिशन होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये है कि यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव या फिर हम कहें मोर स्टेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका रिडक्शन फास्ट होगा, ठीक है। और हम सेकंड बात करें, एक तो पॉइंट यही है, दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे, एक तो होता है टर्मिनल, एक तो हम कह दे टर्मिनल डबल बॉन्डेड कार्बन और एक हो सकता है इंटरनल कार्बन डबल बॉन्ड। जो टर्मिनल होगा वो क्या होगा, लेस हिंड्रेड होगा और ये क्या होगा, मोर हिंड्रेड होगा। एडिशन कहाँ से होता है, लेस हिंड्रेड से, यानी कि यहाँ पे हमारा एडिशन पहले होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि हमारे पास है, ये एग्जांपल है जी, ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल है
उसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये है सिस और ये है ट्रांस। ट्रांस मोर स्ट्रेन होगा, मोर रिएक्टिव होगा, तो इसका रिडक्शन पहले होगा डाइइमाइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमें मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं होमोजीनस कैटलिस्ट। देखो होमोजीनस कैटलिस्ट में क्या होगा, वही एडिशन ही होना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का, बट यहाँ पे जो रिएजेंट होंगे वो आप लोगों को याद रखने होंगे। अभी तक हम पैलेडियम निकल, रेने निकल हो गया, डाइइमाइड हो गया, ये सब हम ले रहे थे। अब यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होने वाले हैं, हम 4 रिएजेंट यहाँ पे बात करेंगे, 4 कैटलिस्ट के यहाँ पे बात करने वाले हैं। वो थोड़े ही लेंथी हो सकते हैं बट आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। फर्स्ट होगा विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसका फॉर्मूला होगा RHPPH3CL, ये होगा, ठीक है। इसका काम वही है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसमें क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, इसमें किस किस का रिडक्शन मेनली करवाएगा, किसका नहीं करवाएगा, एक बार वो भी देख लो। मेनली तो ये करवाएगा यहाँ पे आइसोलेटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आइसोलेटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन करवाएगा, और रिडक्शन करवा के यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करवा के दोनों साइड यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे। दूसरा यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का भी ये रिडक्शन करवाएगा विल्किंसन कैटलिस्ट। यहाँ तक क्लियर है? मेनली किन किन फंक्शनल ग्रुप का जो रिडक्शन है नहीं करवाएगा, किन का नहीं करवाएगा हम वो देख लें। जिनका रिडक्शन नहीं करवाएगा, एक तो होगा हमारे पास एसिड, ठीक है, नाइट्रो, एस्टर, ये जो हमारे पास मेनली फंक्शनल ग्रुप है, इनका ये रिडक्शन नहीं करवाएगा। आमतौर पे इनका रिडक्शन ये नहीं करवाता विल्किंसन कैटलिस्ट। जैसे कि हमारे पास है ये वाला मॉलिक्यूल और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का रिडक्शन करवाएगा और ये एज इट इज रहेगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक और पॉइंट ये है इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डीकार्बोनिलेशन इन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड डीसल्फोनेशन इन सल्फोन क्लोराइड, ये भी होगा, ठीक है। जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड आपको देखने को मिलेगा, यदि हम उसकी विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड है वो क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा और वहाँ से डीकार्बोनिलेशन यानी कि CO ग्रुप का वहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। CO ग्रुप वहाँ से बाहर चला जाएगा। कैसे जाएगा, देखो ये हमारे पास एक बात और देखो, यहीं पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, एरोमेटिक रिंग में भी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट इनका रिडक्शन यदि एक ही कैटलिस्ट प्रेजेंट है, मान लीजिए ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इसका करवा रहे हैं रिडक्शन, और एक ही इक्विवेलेंट गिवन है, यदि एक ही इक्विवेलेंट गिवन है तो इसका रिडक्शन होगा, यानी कि कार्बोनिलेशन बाहर जाएगा, CO यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट ये हो सकता है क्योंकि इनका रिडक्शन फास्टर होगा हमारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिडक्शन के कंपैरिजन में, ऐसे डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ से SO यहाँ से बाहर जाएगा, SO2 और HCl यहाँ से बाहर चल जाएगा। क्लियर है? ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। सेकंड होगा यहाँ पे
होमोजेनस कैटलिस्ट में RHPRU होल थ्राइस ClH, ठीक है, ये हमारे पास है। इसका काम डिट्टो कैसा होगा, हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट जैसा ही होगा, सेम विल्किंसन कैटलिस्ट जैसा होगा। एडिशनल पॉइंट है वो देख लो, एक तो ये रिडक्शन करवाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का, और दूसरा रिडक्शन करवाएगा ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन का। जो हमारे विल्किंसन कैटलिस्ट है वो जिसका रिडक्शन करवा रहा है उसका ये भी करवा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही बिहेव शो करेगा। बट एडिशनल पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो एल्किन होगी वो कौन सी होनी चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होगी, उसका रिडक्शन करवाएगा, और डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होगी उसका रिडक्शन करवाएगा। मान लीजिए हमारे पास है 1 हेक्सेन, 1 हेक्सेन है, ठीक है, इसका रिडक्शन करवा के हमें देगा हेक्सेन, या फिर इसे हम n हेक्सेन भी कह सकते हैं क्योंकि एक लीनियर चेन ही होगी। यदि हमारे पास 2 हेक्सेन है तो यहाँ पे नो रिएक्शन, डेरी वाला पॉइंट। डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी कि ये, और इसका हम रिडक्शन करवाएंगे इसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड C R और H और H यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट कैटलिस्ट होगा हमारे पास थर्ड, क्रैबट्री कैटलिस्ट, RHCODPYPCY3 and PF4, ठीक है, ये होगा। COD क्या है यहाँ पे, साइक्लो ओक्टा 1,4,9। PYC होगा यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल, ये होगा यहाँ पे पिरिडीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से, फिर रहने में इरिडियम आएगा, सॉरी इरिडियम, ठीक है, इरिडियम पॉजिटिव, साथ में यहाँ पे एक साइड क्या है, पिरिडियम है, और एक साइड होगा हमारे पास है PCY3, ये होगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास है क्रेब्स कैटलिस्ट भी लिखा हो सकता है, ये पूरा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी लिखा हो सकता है, या फिर हमें ये स्ट्रक्चर भी गिवन हो सकती है। ये सारे के सारे क्रैबट्री के ही हैं। ये क्या करवाते हैं, ये करवाएंगे यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मोनो डाई ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का ही क्या करवाएंगे, रिडक्शन कराएंगे, यानी कि सभी के सभी का रिडक्शन करवा देंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यदि यहाँ पे है एलाइलिक और होमो एलाइलिक, एलाइलिक और होमो एलाइलिक पोलर ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनके क्या देगा, सिन एडिशन होगा वहाँ पे, सिन एडिशन ऑफ H2, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि वहाँ पे सबस्ट्रेट में होमो एलाइलिक एलाइलिक पोजीशन पे पोलर ग्रुप लगा हुआ है, तो जो पोलर ग्रुप की स्टीरियो होगी वही यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टीरियो होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट होगा हमारे पास है फोर्थ RHDNBD DPPB और BF4, ये हमारे पास है, ठीक है। तो NBD नोरबोरोडाइन, DPP डाईफिनाइल फोस्फीन ब्यूटेन, 1,4-bis डाईफिनाइल फोस्फीन ब्यूटेन, ये होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? इसका काम डिट्टो क्रैबट्री जैसा ही है। कैसा होगा? क्रैबट्री कैटलिस्ट का जो काम है सिमिलर ही हमारे इस कैटलिस्ट का भी काम होने वाला है। क्लियर यहाँ तक सबको?
ठीक है। नॉरबोरोडाइन ये होगा वन टू थ्री फोर ये होगा, ठीक है। 1,4-bis डाइफिनाइल फोस्फिन ब्यूटेन ये रहने वाले। तो ये थे हमारे होमोजेनस कैटालिस्ट। तो आज की क्लास में हमने बात की है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में, यानी कि यहाँ पे एडिशन करवाया हमने हाइड्रोजन का मेटल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। बिल्कुल इजी है, मेटल कैटालिस्ट होंगे उनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे डबल बॉन्ड में, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। यदि डबल बॉन्ड है तो वहाँ जो एक सिग्मा बॉन्ड होगा उसका ब्रेकडाउन होगा और दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और कल की क्लास में हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स के बारे में।